तो ना महाप्रसाद मिलेगा। और जब हम प्रसाद प्राप्त करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव। अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम है। ठीक है, नहीं तो सब लोग कोई मेरी बात ही नहीं सुनेगा, प्रसाद भी टूट पड़ेंगे। और वैसे भी जब भी प्रसाद हमको लेते हैं हम लोग, तो हम भगवान को भोग लगा करके सीधा अपने मुख में नहीं डालते। जब हम ऑफरिंग करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो गुरु के माध्यम से लगाते हैं। पहली बात तो ये, गुरु के माध्यम से लगाते हैं और गुरु के माध्यम से ही वापस लेते हैं। जब भगवान को भोग लग जाता है तो फिर गुरु को पहले दिया जाता है, गुरु जी आप लीजिए इसको, पहले आप इसको प्रसाद लीजिए, आपका ही हक है। मैं तो आपकी पत्तल में जो बचा हुआ मैं उसको चाहता हूँ, है ना? ये भाव हमारा होना चाहिए, है ना? तो प्रसाद को इस प्रकार स्वीकार करना। तो मैं आज हिज डिवाइन ग्रेस, अंग्रेजी में बोलता हूँ थोड़ा, एक दो शब्द, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो ये मूवमेंट जो शुरू किया था, कुछ आवाजें आ रही हैं, तो ये जो क्रांति प्रभुपाद जी ने शुरू की थी, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान से सब कुछ शुरू कर दिया था, ठीक है, लेकिन वास्तविक जो इसकी प्रचार कार्य में जो गति प्राप्त हुई और जो प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य था, वो प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देश में जाके प्राप्त हुआ। पाश्चात्य मतलब न्यूयॉर्क में जाकर के, इंडिया के बाहर जाकर के वो उनका जो लक्ष्य था, उनको लक्ष्य जो वहां पे प्राप्त हुआ। इनको कम कर दो, थोड़ा साइड में कर सकते हैं, पट 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 की आवाज आती है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी लगभग 10 वर्ष तक, माइक मन पे लगाओ, 10 वर्ष तक तो वृंदावन में रहे। लीड निकाल के माइक में। मैं इनकी जीवनी में पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त बता दूं आपको प्रभुपाद जी के बारे में, जो हमको हर बुक के पीछे आपको मिलेगा। अब आपने देखा नहीं देखा, प्रभुपाद जी का, हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी का जन्म जो है, आविर्भाव, वो कलकत्ता में एक वैश्य परिवार में, वैष्णव परिवार और वैश्य परिवार, वैष्णव भी है और वैश्य भी है। यानी वैश्य मतलब कौन होता है? बिजनेस कम्युनिटी, व्यापारी। उनके पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, और बहुत ही अच्छे भक्त थे जगन्नाथ जी के। तो उनके आंगन में प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। तो कब हुआ? 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ। अब इनकी जो मुलाकात है, सबसे पहली भेंट इनके गुरु महाराज से, जिनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, ये भी कलकत्ता में थे। ये कलकत्ता में 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक थे। वहां पे मठ किसको बोलते हैं? मंदिरों को ही मठ बोला जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने 64 मठों की स्थापना की थी। उनके ये शिष्य थे, और शिष्य भी कैसे बने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के 1922 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी कलकत्ता में। प्रभुपाद जी की पहली मुलाकात उनसे, गुरु बने नहीं थे तब तक, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से कलकत्ता में 1922 में हुई थी। 1896 का जन्म था और 1922 में भेंट हुई पहली, यानी कि कितने सालों बाद? 22 और 4 26 सालों बाद, ठीक है। उस वक्त ये बिल्कुल यंग थे, और उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। क्या थी वो? अंग्रेजों को बाहर करो, क्रांति। गांधी जी चला रहे थे, उधर सुभाष चंद्र बोस और जितने भी क्रांतिकार थे, ये भी थे। तो प्रभुपाद जी इनसे काफी प्रभावित थे। 26 साल की उम्र, यंग थे, हैं? काफी प्रभावित थे कि अपने को देश को आजादी मिलनी चाहिए सबसे पहले, है? तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले इनकी जब मुलाकात हुई, वो किससे मिली हुई? कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से मिली। और वो कौन थे? वो कुछ साधारण ऐसे बाबा जी नहीं थे, वो तत्ववेता थे। कल हम बात कर रहे थे
रात को क्या बात कर रहे थे? जो कृष्ण तत्व को जानता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता इस संसार में और भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए उनके जो गुरु महाराज थे वो तत्ववेता थे। तत्ववेता मतलब जो तत्व को जानता है। किसको जानता है? विष्णु तत्व को जानता है, वो तत्ववेता थे। ऐसे तत्ववेता के साथ इनकी पहली मुलाकात 1922 में कलकत्ता नगर में हुई। ठीक है। और वे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो थे ये बहुत विद्वान भक्त थे, आचार्य थे। आचार्य उसको कहते हैं जो अपने कलम से भगवान के बारे में लिखता है। ऐसा लिखता है कि जो किसी और ने नहीं लिखा हो, लेकिन शास्त्रों के आधार पे। जैसे एक पीएचडी का व्यक्ति होता है ना, जो पीएचडी करता तो पीएचडी उसी पे है जो ऑलरेडी चीजें हैं, लेकिन अगर किसी और ने नहीं किया तो वो करता है। ऐसे ही आचार्य जो होते हैं वो एक स्पेशल है ना कुछ प्रस्तुति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की इन्होंने शरण ली 1922 में। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जो कि मैंने बताया एक छात्र थे, और 11 बरस 1933 में इलाहाबाद में इनकी पहली दीक्षा हुई इनके गुरु से। कहाँ पे? इलाहाबाद। 1933 में, यानी कितने साल हो गए थे? 33 और 4 37 साल में पहली दीक्षा उनकी हुई अपने गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत ठाकुर से इलाहाबाद में। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने इनमें एक गुण देखा, इनमें रूपा जी में, और उस गुण की चर्चा उन्होंने पहली ही मुलाकात में कर दी थी, जबकि उनके शिष्य नहीं बने थे, कुछ नहीं जानते थे व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी ने उनको देखते ही जो बात कर रहे थे, पहले तो उनको जो इनका विचार था क्रांतिकारी बनने का है, उससे उनको वो किया। ये अलग सिचुएशन है। जो हम बता रहे हैं वो शाश्वत है, ये तो शासन बदलते रहते हैं। ठीक है ना, हिटलर भी आया है और बहुत से लोग आके चले गए, सूरज सिकंदर आया, पुरंदर आया, पता नहीं कितने आके चले गए, लेकिन आत्मा का कल्याण जो है वो स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब कह करके उनको कन्विंस किया कि दिस मूवमेंट यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखो तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, you can speak very nice English, so why don't you go and preach in western countries? हैं? आप वहाँ जा करके वहाँ प्रचार क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी बोले, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने फिर बोला वहाँ क्या जरूरत है जाने की, भक्त तो यहाँ मिलेंगे हिंदुस्तान में बहुत, हर कोई रामकृष्ण को जानता है, जल्दी भक्त बनेंगे ये लोग। तो उनके गुरु ने कहा ये तो जो जानते हैं सो जानते हैं, इनको तो छोड़ो, ये तो जो जानते हैं सो जानते हैं, कितना जानते हैं जब मिलेंगे तो बताएंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो कृष्ण चेतना है ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है कि इटालियन है कि जर्मन है या फ्रेंच है या कोई और कंट्री का, जैपनीज है, किसी भी देश का है। ये भक्ति जो है ना भगवान सबके हैं, न्यूयॉर्क के कुत्ते के भी हैं और हिंदुस्तान के कुत्ते के भी हैं, उनके हृदय में भी रहते हैं, वो वहाँ वाले में भी रहते हैं, सबके हैं, उनका कोई भेदभाव नहीं। तो उनको ज़्यादा जरूरत है तुम्हारी, तुम अंग्रेजी में उनको बहुत अच्छे से ये बातें समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? गीता समझा सकते हो, भागवतम समझा सकते हो, चैतन्य चरितामृत समझा सकते हो, दूसरे ग्रंथ समझा सकते हो। ठीक है। उनको बहुत आवश्यकता है। उनकी स्थिति कैसी है? नाली में पड़े हुए कीड़े की जैसी, कुछ नहीं, जीवन में गंध ही गंध है। समझे? मैं कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, नहीं तो आदमी सो जाता है, लेकिन ठीक है, बेटर शब्द भी बोलता है, बुरी बात नहीं है, लेकिन भाव से ही होना चाहिए, है ना, बोलने का तरीका, मतलब कि लक्ष्य से ही होना चाहिए। तो उनके जीवन में गंद ही गंद। कैसे? रात को 1:30 बजे सोना, सुबह 12 बजे उठना, और रात को उससे पहले क्या करना? क्लबों में जाना, दारू पीना और डांस करना। किनके साथ? जो भी मिले उनको वहाँ पे, उनके साथ डांस करना, जुआ खेलना, सट्टा शराब,
है ना। और जब शराब पिएगा तो क्या करेगा, मुर्गा खाएगा, मटन खाएगा, दूसरे जीवों को मार के खाएगा। चाइना में तो कुछ छोड़ते ही नहीं है, जो भी हाथ में मिल गया खा लिया। जैसे छिपकली होती है ना, वो नहीं देखती है कि कॉकरोच है कि मक्खी का बच्चा, किसको जब लपक लेती है। वैसे ही चाइना में लोग जो कुछ भी है लपक लो, खा लो, पकड़ा खा लिया, कच्चा ही खा जाते हैं, वो पकाते भी नहीं है। सांप को खाते हैं, छिपकली खाते हैं, बताइए हैं। तो वो ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते। ऐसे ही इनको गंध क्यों कहते हैं कि इनके जीवन में एक भी ऐसा शिष्टाचार नहीं है जो मानव कहलाने लायक हो। ठीक है, तो मनुष्य जन्म को पाकर के भी उन्होंने अपना बर्बाद किया। तो संत जो होते हैं, आचार्य होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति अहंकारी है या व्यभिचारी है या क्या है। वो ये देखते मैं इसमें सुधार कैसे लेके आऊं, इसका जीवन कैसे बदलूं, इसके जीवन का लक्ष्य कोई और है, ये झांकता कहीं और है, देखता कुछ और है, पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा उसको जो इसको पाना चाहिए। ये एक संत महात्मा का एक लक्षण होता है। वही सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सोचा। उन्होंने सोचा मैं प्रचार कैसे कराऊं, उनका उन लोगों के बीच में कैसे जाएं। तो उन्होंने इनको एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट समझा वेस्टर्न कंट्री में जाके प्रचार करने के। क्यों? एक तो अंग्रेजी उनकी अच्छी थी और बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, शार्प थे, बड़ी जल्दी चीज को समझते थे, पकड़ते थे, है ना। तो उनको उन्होंने पहली मुलाकात में ही, ऐसा कोई है कि आपको आपकी पहली मीटिंग में ही वो संत महात्मा कहते तू इतना बड़ा काम कर, कोई कहेगा कैसा? नहीं कहते, क्योंकि वो दूरदर्शी होते हैं कि यही व्यक्ति है जो ये काम करेगा। उनको मालूम है कि यही व्यक्ति काम करेगा, इसलिए वो तुरंत उसको पहचान जाते हैं। एनीवे 1922 में उन्होंने कुछ नहीं किया प्रभुपाद ने, लेकिन बाद में वो बात उनके चलती रही है उनके। तो अंततः उनको उन्होंने फिर ये निर्णय किया कि मुझे अपने गुरु की शरण को लेना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। बिना गुरु के हमें हमारा रास्ता नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक रास्ता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 1933 में प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में विधिवत दीक्षा ली। ठीक है, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उनकी जल्दी भेंट नहीं हुई, गुरु दीक्षा लेने के बाद भी। और यहाँ हमारे क्या होता है, कई बार हम दीक्षा ले लेते हैं वो सारा दिन गुरु के आसपास ही मंडराते रहते हैं। मुझे देखूं कौन सा मेरी फोटो निकली की गुरु के साथ, लोग देखे तो सही, है ना, गुरु के साथ मेरी फोटो छपा नहीं छपा। और गुरु को बेवजह परेशान करते हैं। अरे गुरु की जो वाणी होती है ना, उस वाणी का आप आदर करो, उसको फॉलो करो, क्यों पीछे पीछे उसको क्यों परेशान करते हो? ऐसे भी हमारे होते हैं लोग, सभी जगह मिलेंगे आप। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने दीक्षा लेने के बाद जो उनको बता दिया है कि तुम्हें ये करना है, बस वो उसी लक्ष्य को लेकर के सोचते रहे, विचारते करते रहे, मैं कैसे इसको बात को करूं, कैसे समझूं इस बात को, है ना। पूछने भी नहीं गए दोबारा कि मैं इसको कैसे करूं, लेकिन वो इन्होंने कहा है तो कुछ मतलब होगा इसका, ऐसे थोड़ी बोल दिया, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब वो बात तो बड़ी लंबी है कि मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा, उनका उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा देखेंगे, चलो अभी पहले कुछ शुरू करो। तो क्या किया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने सबसे पहले उन्होंने प्रचार का कार्यक्रम तय किया। अब उनकी उम्र जो थी आप देख लो कि उस वक्त 1944 में, 1944 में आते हैं तो कितने साल हो गए माता जी? 44 और 4 48 साल में, 48 साल की उम्र में उन्होंने ये प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या करते थे, प्रोफेशन क्या था उनका? दवाइयों का, दवाइयों की कंपनी में पहले शायद मैनेजर वगैरह थे, फिर अपना काम शुरू किया। इलाहाबाद में फार्मेसी थी इनकी, हैं, ठीक है, दवाइयों का काम करते थे। और 1944 में इन्होंने कहा मैं अपने व्यापार के साथ साथ ये सेवा करूँगा। कैसी सेवा करूँगा कि भगवत गीता को मैं अभी ट्रांसलेट करूँगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी में भगवत गीता जो है ना उसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट शुरू किया। ट्रांसलेट समझते हैं उसको? अनुवाद करना। कौन बोला? हाँ आप लोग, आप तो प्रोफेसर टीचर, वह हम लोग भूल जाते हैं कि शब्दों। तो
अनुवाद शुरू किया उन्होंने। रूपा जी ने बड़ी मेहनत के साथ अपना व्यापार भी करते थे, परिवार को चलाते थे, दवाइयों का काम करते थे और साथ में गीता लिखना शुरू कर दिया, अनुवाद शुरू किया। जो भी टीका टिप्पणी थी तो कुछ अपना, मतलब वही कुछ अपना नहीं, सारा जो भी शास्त्रधारी बात करके लिखते थे। तो ऐसे करके गीता की उन्होंने एक प्रतिलिपि तैयार की है, पूरी गीता की, इतनी बड़ी बुक हाथ से लिख लगी। उसको तो दूसरे साधन तो होते, कंप्यूटर तो होता नहीं था कि डाला फटाफट पेन ड्राइव निकाला, प्रिंट कराया, ये कराया, वो तैयार हो गई। बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो तैयार करने के बाद फिर क्या हुआ, इस बीच में भक्तों के ऊपर ना भगवान की कुछ स्पेशल कृपा होती है। तो जो वो काम कराना होता है ना, तो वो देखते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो इनमें फालतू में लगा हुआ है, ये इसको थोड़ा उधर से दूर करें। तो उनका जो काम धंधा चल रहा था ना, बिजनेस दवाइयों में उनका, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जैसे भी है थोड़ा सा डाउन। ये देखो, इसको गलत नहीं समझना चाहिए। भक्त जो होता है ना, इस प्रकार की चीज़ों को भगवान की कृपा मानता है। क्या? भगवान की कृपा मानता है कि भगवान ने अपना काम कराने के लिए मुझे दूसरी चीज़ों से दूर कर। तो उनका क्या धंधा, एक पार्टनर रख लिया बीच में कि चल तू संभाल ले, तू देखता रहे, मेरा थोड़ा इधर से आना जाना रहता है, तो काम संभालता रहे। तो पार्टनर ने भी उसको वो लेके चप्पत हो गया जो भी था। और फिर एक बार हुआ कुछ, पता नहीं फार्मेसी में आग लगी, क्या हुआ ऐसा कुछ, तो सारा ही चौपट हो गया। रूपा जी ने देखा ठीक है, कोई शोक नहीं करना, भगवान की शायद ऐसी ही इच्छा है। तो भक्त जो होता है ऐसे कष्टों को, दुखों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है ना, दुख को। और भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करता है? भौतिकतावादी व्यक्ति समझते हैं भौतिकतावादी कौन होता है? जो भगवान से कोई संबंध ज़्यादा नहीं रखता, अपने मौज मस्ती में, इंद्रिय तृप्ति में पैसा कमाया तो आप आए ही करांगे, आप आए खावांगे, आप ये पीवांगे, आप ये बनावांगे, है ना, इतना कम मजा लग गया रहता है, ठीक है ना। वो भौतिकतावादी कहते हैं उसको। ही वॉन्ट थिंक अबाउट द कृष्णा, उसके बारे में नहीं सोचता। अपने परिवार, अपना पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, बस उन्होंने खुश कर लिए तो अपना काम चल रहा है, ठीक है ना, चलता नहीं है। वो ही सबसे पहले आपकी पीठ में छुरा ढोंकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, भौतिकतावादी उसको कहते हैं जो अपने जीव की तुष्टि के लिए, अपनी परिवार की तुष्टि के लिए भगवान को भूल के सारे काम करता है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसको भौतिकतावादी कहते हैं। तो मैंने क्या पहले बोला कि जो भक्त होता है, जब उसके ऊपर कष्ट आता है तो वो भगवान की मर्सी यानी कृपा है समझ के उसको स्वीकार करता है। और जो भौतिकतावादी होता है वो किसको कृपा समझता है? जब उसका काम हो जाता है, मिल गया, मान लो वो किसी न किसी कारण से मंदिर में चला गया, मैं जी ये करूँगा आपके लिए, मेरा ये काम हो जाए, मुंडा पैदा हो जाए या ब्याह हो जाए या लॉटरी खुल जाए, बिजनेस चल पे, कुछ और जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं ये आपके लिए काम करूँ। वो मान लो हो गया ना, वो कहता अब कृपा हुई है, अब कृपा हुई है। और थोड़ा सा कष्ट हुआ है, देखो जी मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, सवामणी चढ़ा के आया, ये करके आया, जगराता कराया, ये कराया, मैंने की मिले ऐसा, ये कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, नास्तिक बन जाता है या उल्टा सीधा बोलने लग जाता है उसके बाद। ये दोनों में भेद है, ठीक है। तो आप लोग भक्त हैं कि क्या भौतिकतावादी हैं? खुल के बोलो, खुल के बोलो, भक्त हैं, डरो मत, कोई कष्ट नहीं देगा आपको भगवान। भगवान कष्ट किसको देते हैं? जब वो उनका शुद्ध भक्त बन जाता है। अब हम शुद्ध भक्त नहीं है, चिंता मत करो। आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा अभी, शुद्ध भक्तों पे कष्ट आते हैं। शुद्ध भक्तों के नाम बताओ 2-3, ये तो हो ही गया। ध्रुव महाराज, सुदामा, प्रहलाद महाराज, यस, ध्रुव महाराज, जिनकी नहीं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जिनकी भौतिक इच्छाएं भी थी। ध्रुव महाराज कोई शुद्ध भक्त नहीं थे, क्या थे वो? शुद्ध भक्त नहीं, 5 साल का बच्चा था, लेकिन क्षत्रिय की औलाद थी। मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया मेरी सौतेली माँ ने,
अब तो मैं इससे बड़ा भी राज्य लेके दिखाऊंगा, देखो कैसे करता हूँ, है ना। लेकिन भगवान का जब दर्शन हो गया नारद जी के कृपा से, तो सब अच्छाएं भूल गया अपनी सारी। अरे ठाकुर जी बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छाएं हैं भी ना, तो भगवान पूरी भी करते हैं। ध्रुव महाराज की भी की थी। चाहे तू मेरा भक्त बन गया, फिर भी तुम जिस काम के लिए आया था ना, वो तेरे को लेना ही पड़ेगा। उनको 36,000 वर्ष का राज दिया इस संसार में, उसके बाद ध्रुव लोक दिया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैं भक्त बन गया तो मेरा सब लुट जाएगा। अभी हम भक्त नहीं बने हैं, ये मान के चलिए। अगर कोई गलतफहमी में है तो मैं पर्सनली उससे मीटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, भक्त नहीं बने, भक्त बनने का हम लोग प्रयास करें। हमें कंटिन्यूसली प्रयास करना चाहिए, और फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। सब कुछ भगवान के हाथ में होगा। भगवान ही आपका नियंत्रण करेंगे। भगवान ही आपसे बोलेंगे इधर चलना है, उधर चलना है, इधर चलना है ना। ठीक है, जैसे अर्जुन को रथ को हाँक रहे थे, कौन नियंत्रण कर रहा था उनके रथ का? भगवान कृष्ण कर। उनके हाथ में थी घोड़ों की लगाम, चाबुक। उनका नियंत्रण कृष्ण, अर्जुन का नियंत्रण कृष्ण कर रहे थे, है ना। ऐसे ही जब हम भक्त बन जाएंगे, जब हम उनकी शरण में चले जाएंगे, तो वो नियंत्रण हमारा करेंगे। फिर हमें किस बात की चिंता, है ना। जब सब कुछ उनके हाथ में है, वही नियंत्रण करने वाले, फिर हमारे काय की चिंता। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने खाली बैठना उचित नहीं समझा। बोले जो जाता है जाने दो, मेरा क्या करूंगा मैं इसका। परिवार है, ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, सब कुछ करूँगा, मेरी जवाबदारी है। तो उन्होंने साहब एक कॉपी लिखी, मैंने जैसे बताया, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एक प्रति लिख दी है। अब उसको उन्होंने वो कराना था, प्रिंटिंग, एडिटिंग करानी थी, जैसे एक प्रोसेस होता ना, प्रिंटिंग करानी थी। अब उनको कोई काम था, वो कहीं मद्रास गए हैं। मद्रास में गए तो वापिस आए तो कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वो जो भगवत गीता की कॉपी थी, वो किसी कारण से मतलब घर से लापता होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा घर में भी थोड़ा सा वो हुआ, है ना, कि बड़ी मेहनत से बनाई मैंने, तो आप लोगों ने इसको इतना इग्नोर कर दिया। एनीवे चलता रहा। तो अंततः प्रभुपाद जी ने फिर झांसी में एक अपना शुरू किया, प्रचार के लिए केंद्र शुरू किया, जैसे हम लोगों ने जयपुर में किया या कहीं भक्त लोग करते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने एक लीग ऑफ डिवोटीज बनाया है, लीग ऑफ डिवोटीज एक संस्था बनाई, वो भी काम नहीं कर पाई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि हमारे हिंदुस्तानी भक्तों के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, उनके बारे में सोचो। क्यों बताइए? उनको करने वाला कोई नहीं है। नशे से ज्यादा लिप्त रहते थे वो। और बताओ। उनको पता नहीं था वो सारी सुविधाओं से